वो ये है बीजिंग, शंघाई, नैनकिंग और ग्वांगजू, वुहान, लैंगजाओ और शंघाई खुद। कोई ऐसा शहर नहीं है, बड़ा शहर नहीं है जहां पर ये प्रोटेस्ट नहीं पहुंचे। खासतौर से यूनिवर्सिटीज इस प्रोटेस्ट का हब बन चुकी हैं। स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और शी जिनपिंग को बोला जा रहा है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। लोग लोग पुलिस खड़ी है लेकिन लोग फिर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। कोई फोन का बूथ, कोई कोई पिलर्स उठा के फेंक रहा है। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल चाइना में सोची ही नहीं जा सकती थी। चाइनीज में शी जिनपिंग गेट आउट, शी जिनपिंग स्टेप आउट, ये नारे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं देखूं तो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये आग हर जगह लग रही, इसको छुपाने के लिए, इसको बचाने के लिए, इकोनॉमी को टूटने से बचाने के लिए, और करोड़ों लोग सड़कों पे ना, उसके लिए जीरो कोविड में लॉकडाउन लगा, हम लोग उसको भी तोड़ने लगे हैं। 5-6 चीजों की रिपोर्ट तो आज हमने आपके वीडियो में डिस्कस कर ली। तो ये चीजें दिन ब दिन बढ़ रही है। तो कोविड पॉलिसी और उसके खिलाफ जो व्हाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं, क्योंकि सड़कों में नारे तो मार नहीं सकते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे। आप क्या देखते हैं? एक दफा आपने सुरसरी वैसे छोड़ दी थी कि चाइना में जो है ना वो मिलिट्री कू हो गया। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, शी जिनपिंग की ज़ीरो कोविड पॉलिसी से तंग आकर आज चाइना की जनता सड़कों पर उतर आई है। विशेषज्ञों का तो यह तक कहना है कि दरअसल चाइना में जॉब की कमी और खाने की कमी को छुपाने के लिए ही सीसीपी ने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है, ताकि यह चाइना की समस्या दुनिया के सामने ना आए। दोस्तों, अब हम आगे वीडियो देखते हैं। टाइनमेन स्क्वायर के बाद से सबसे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और टाइनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट सिर्फ एक शहर में था। ये प्रोटेस्ट कई शहरों में फैल चुके हैं, और इसके पीछे है वो गुबार जो दशकों से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के प्रीमियर्स, चाइना के लीडर्स के खिलाफ उभर रहा था, बन रहा था, जो कि चीन के छात्रों या चीनी लोगों के दिल के अंदर बैठा था। लेकिन शायद एक ओपन सोसाइटी ना होने की वजह से, या जैसे बोले कि डिक्टेटरशिप होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इस बार क्या हुआ? इस बार हुआ कि चाइना का एक शहर उरुमकी, जहां पर 10 लोग एक आग में मारे गए। क्यों मारे गए? एक बिल्डिंग में आग लगी और लॉकडाउन चल रहा था, कोविड लॉकडाउन की वजह से फायर टेंडर्स वहां पहुंच नहीं पाई, और ये जो लोग उस बिल्डिंग में थे, ये बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि बिल्डिंग को लॉक कर दिया गया था। ये 10 लोग मारे गए, और 10 लोगों के मारे जाने के बाद अक्रॉस चाइना प्रोटेस्ट हुए। शी जिनपिंग रिजाइन, सीसीपी स्टेप डाउन, ये नारे पहली बार दिख रहे हैं, और इस व्यापक पैमाने पे दिख रहे हैं। इससे पहले चाइना में ऐसा कभी नहीं दिखा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब है। चाइना में कैश क्रंच है। 1.3 ट्रिलियन जो इनका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसमें डिफॉल्ट करने की कगार पे भी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। इकोनॉमिक आउटलुक 2.3% आ गया। पैसा है नहीं, कैश नहीं है, कैश कहीं है नहीं, और जितना कैश है उससे इकोनॉमी चलेगी नहीं। देखिए, हाथी के पेट में कैप्सूल से कुछ नहीं होता, तो कैप्सूल तो आदमी पे काम करेगा ना, बिल्कुल पे काम नहीं बिल्कुल। करेगा। इतना बड़ा चाइना, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसमें कुछ होगा नहीं छोटे मोटे पैसे से। और जो इन्होंने दुनिया भर का कर्जा ले रखा है, काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा कर्जा कहाँ से ले रखा है। देखिए, चाइना को अभी डूबने से बचा रहा है अमेरिका भी नहीं बचा रहा, यूरोप बचा रहा है। सबसे ज्यादा कर्जा उठा रखा है यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज से, लंदन से, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज से, यूरोप के नेशनलाइज बैंकों से, यूरोप के सॉवरेन फंड से। जिस दिन चाइना डूबा, यूरोप को लेके डूबेगा फकर भाई। ये एक बहुत खतरनाक रेवलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोप विल बी चाइना। अमेरिका को पीसीएओबी एक्ट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने काफी हद तक बचा लिया, बट यूरोप विल बी हिट। आप ये मेरी बात मान लीजिएगा। ओके। तो अब यूरोप भी कोशिश कर रहा है कि खड़े रहे, मतलब दिवालिया घोषित ना हो। आप देखिए, श्रीलंका को कब तक लोगों ने कोशिश की, श्रीलंका शुड नॉट डिफॉल्ट, पर एक दिन हो गया। अभी पाकिस्तान में पूरी कोशिश कर रहे, पाकिस्तान शुड नॉट डिफॉल्ट, पर पता नहीं कब तक होगा, नहीं होगा, कब तक। बिल्कुल सही। तो ये वाली, क्योंकि जब आप डिफॉल्ट करोगे ना, जब आपने डिफॉल्ट कर दिया, कहते भाई मेरे पास नहीं है, खत्म, तेरा पैसा डूब गया। डिफॉल्ट का मतलब क्या? तेरा पैसा डूब गया। बिल्कुल। तो ये इस चीज को लोग अवॉइड करते हैं। इसीलिए मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि इकोनॉमी में बेल आउट क्यों होता है? बेल आउट इसीलिए होता है टू अवॉइड डिजास्टर। शी जिनपिंग गेट आउट, शी जिनपिंग स्टेप आउट, ये नारे लग रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं देखूं तो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये आग हर जगह लग रही, इसको छुपाने के लिए, इसको बचाने के लिए, इकोनॉमी को टूटने से बचाने के लिए, और करोड़ों लोग सड़कों पे ना, उसके लिए जीरो कोविड में लॉकडाउन लगा, हम लोग उसको भी तोड़ने लगे हैं। 5-6 चीजों की रिपोर्ट तो आज हमने आपके वीडियो में डिस्कस कर ली।
तो ये चीजें दिन ब दिन बढ़ रही है। और फखर भाई, हर नए दिन आपको चाइना के एक और डिजास्टर की खबर आ रही है, एक और डिजास्टर की खबर आ रही है, रुक नहीं रही है, चीजें खराब बद से बदतर हो रही है। समाचार ये है, डॉन टीवी की वेबसाइट से थोड़ी देर पहले, 2 घंटे या 2.5 घंटे पहले की खबर है, जब मैं और आप बैठे हुए हैं वहां पे वो कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि यार ये अरोमची का उन्होंने बोला हुआ, लेकिन इसके अलावा भी बाकी कुछ और मीडिया, कुछ और जगहों के भी, जैसे लाल पे यहाँ थप्पड़, शंघाई यहाँ थप्पड़, बीजिंग शंघाई उनका फ्लैगशिप शहर है, 50 यूनिवर्सिटियां, हर प्रोविंस, शिंगडू जहाँ इंडस्ट्रियल, गोंगजू जहाँ ये खिलौने विलौने सब बनते हैं, इन सब जगहों पे, खोरी गोंगजू के तो हर गली में कारखाना है। तो वहाँ ये हो रहा है, आप समझ रहे मैसेज क्या कह रहा है। और मुझे बताइए, मैं आपको शुरू से कह रहा था आरजू जी, ये हैशमेट सूट लगाए हुए एके लेके क्यों है भाई? किस कंट्री में ये पीपी लगा के पुलिस वाले खा रहे एके लेके? सड़कों पे तोपे क्यों है? रूरल बैंकों में पैसा क्यों खत्म हुआ? कहानी क्या है? अब जब मैं तब कहता, लोग कहते हैं सुमित तो ऐसे कहता है, ऐसे थोड़ी ना होगा, आपने मुझे कहना, आप तो लग रहे उससे चाइना की इकोनॉमी टूट रही है। पर देखिए अब एक एक करके हर चीज सच आ रही है, एवरीथिंग इज फॉलोइंग इन लाइन। मैं तो आपको टाइम फ्रेम भी दे देता हूँ, इतने टाइम फ्रेम में होगा। आपको लगता है सर कि कोई कंट्री आगे बढ़ेगी इनको संभालने के लिए, या इनको बताने के लिए, समझाने के लिए, या थोड़ा सहारा देने के लिए दुनिया में से कोई? ये देखिए आरजू जी, अगर कोई बहुत मोटा आदमी डूब रहा हो तो उसे बचाने की कोशिश थोड़ी कम होती है, क्योंकि आप उसके साथ ना डूब जाओ ना। देखिए यहाँ श्रीलंका को बचाने 1, 2, 4, 5 बिलियन डॉलर किसी ने नहीं दिए, ठीक है? पाकिस्तान 4-6 बिलियन डॉलरों के लिए इधर उधर भाग रहा है, इनको तो ट्रिलियनों में डॉलर चाहिए। कौन देगा? कहाँ है दुनिया में इतना पैसा? ये तो दुनिया को साथ लेके डूबेंगे भी, डीप स्टेट और पूरा ये इस चीज को पहले से समझ क्यों नहीं पाए चाइनीज? वैसे तो बड़े होशियार लगते हैं, तो इनको ये चीजें पहले से क्यों समझ नहीं आ रही? जो आप बात कर रहे हैं, आप पहले से बता रहे हैं, कई और दूसरे लोग बात कर रहे हैं, ये चीज चाइना में जो इस वक्त बैठे हुए हैं, उसमें हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो पावर में है, ये बात उनको क्यों समझ नहीं आई आपके ख्याल से? ये इग्नोर किया उन्होंने? मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल आंसर है आरजू जी, उनको पता सब कुछ है। वो तो फर्जीवाड़ा शुरू से कर रहे हो, 30-40 साल से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती का रियल एस्टेट में पैसा उधार ला के बिल्डिंगें बना रहे हैं। उनका मानना है तुम बिल्डिंग बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, तुम्हारे यहाँ खुद आएगा। ये आपके यहाँ देखिए, ये एक फिलिप्स का पावर बैंक है, ठीक है, यहाँ मेड इन इंडिया है। ये मान लीजिए 1000 रुपए का, यही चाइना से आएगा 500 रुपए का। वहां भी बनेगा 100 रुपए में नहीं, जो यहाँ 500 में बिकेगा, वहां भी 500 में बनेगा। सीसीपी देगा उसे 300 रुपए की सब्सिडी, जा तू 200 रुपए में बेच, ताकि मैं इंडिया की इंडस्ट्री को बर्बाद करना है। देखिए आप जानते हैं, मैं मेड इन चाइना चीज तो कोई लेता नहीं, मैं तो चवन्नी की भी चीज नहीं लेता मेड इन चाइना। बट ये चीजें जो है, ये ऐसे कवायद की गई टोटल, उन्हें पता वो क्या कर रहे हैं, दुनिया भर का पैसा ले रहे थे। पीसीओएबी एक्ट में क्या था, मैं आपको बताता हूँ। पीसीओ एक्ट में एक बार डोनाल्ड ट्रंप देखा, बोला भैया ऐसा जो तुम्हारी कंपनियां लिस्टेड है, इनका हम 3 साल का ऑडिट करेंगे, देखेंगे तुम्हारे नंबर असली है नकली है, तुम यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करो, पैसा ले जाओ। पैसा सारी गवर्नमेंट ओन कंपनी, मोस्टली गवर्नमेंट ओन कंपनियां थी, तो गवर्नमेंट से पैसा सीधा सीसीपी में चला गया। उससे ये फर्जीवाड़े का गेम चलता था, 10 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचो और वहां की लोकल इंडस्ट्री तबाह कर लो।